Okay, so we were discussing in the last lecture that we were solving about the linear equation one variable the word problems. ठीक है, word problems को डिस्कस कर रहे थे. आज कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं. ठीक है, और उन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिस पे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करेंगे. जैसे क्वेश्चन है two numbers, let's go for it. Two numbers are in the ratio, two numbers are in the ratio 5:3, are in the ratio 5:3. If they differ by 18, यानी अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस 18 है, यानी जो बड़ा नंबर है उसमें से जब छोटा नंबर माइनस किया जाएगा तो डिफरेंस कितना आएगा 18. ये कह रहा है कि if they differ by 18, what are the numbers? What are the numbers? ठीक है, तो देखो जब भी कोई भी जैसे कह रहा है टू नंबर्स हैं और वो एक रेशियो में गिवन है, समझ रहे हैं, रेशियो से जब भी हम किसी वैल्यू में चेंज करते हैं, जैसे 2:3 रेशियो, अब इसको हमें किसी वैल्यू में चेंज करना है. ठीक है, तो हम रेशियो की वैल्यू से के साथ किसी एक वेरिएबल को अटैच करते हैं. जैसे 2:3 है तो हम इसको लिखेंगे 2x और 3x, यानी किसी एक वेरिएबल को दोनों से अटैच कर दिया. तो रेशियो, जैसे मिसाल के तौर पर रेशियो होता है क्या, जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे के बाद 10 रुपए और एक के बाद 15 रुपए. ठीक है, तो ये ₹10 है और ये ₹15 है. दोनों की वैल्यू में, मतलब ये दोनों की वैल्यू किस रेशियो में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 5 to 10, 5 to 15, यानी 2:3. यानी इस रेशियो में दोनों का, ये देखो ये पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं है कि इसके पास 2 रुपए इसके पास 3 रुपए है, इसके पास 10 रुपए है, इसके पास 15 रुपए, लेकिन किस रेशियो में 2:3, यानी दोनों के पास 2:3 में के रेशियो में पैसा अवेलेबल है. जैसे मैंने एक पिज्जा मंगाया, ठीक है, क्लियर, मैंने एक पिज्जा मंगाया और उस पिज्जे में के 3 टुकड़े, मान लो 3 टुकड़े थे, क्लियर. अब 2 टुकड़ा जो है वो खा लिया, ठीक है, 2 टुकड़ा अलग कर लिया लाइक दिस, और एक पीस जो है वो अलग कर लिया. अब देखो दोनों किस रेशियो में आ गया, 1:2, 1:2 के फॉर्म में आ गया. ठीक है, दैट इज द रेशियो, क्लियर. तो यहां पे वही चीज हो रहा है कि जो रेशियो होता है ना, दैट मे नॉट बी द एक्चुअल वैल्यू. इस वजह से अगर रेशियो से हमें एक्चुअल वैल्यू में, यानी कि 2:3 रेशियो था, एक्चुअली में उनके पास कितना पैसा था, तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को, यानी कुछ भी मैं 2y बना दूं और इसको 3y, सेम वेरिएबल दोनों में यूज करते हैं. मैं इसको 2x बना सकता हूं, इसको 3x बना सकता हूं. तो यहां पे ये जो दो नंबर है, दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स किस रेशियो में, 5:3. तो एक नंबर क्या हो जाएगा 5x और दूसरा क्या हो जाएगा 3x. तो यहां पे क्या हो जाएगा, द टू नंबर्स आर, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 5x, यानी 5 × x, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x. अब ये एक्चुअल नंबर है, लेकिन अभी इसकी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि यहां पे वेरिएबल है, वैल्यू नहीं पता, ये 100 है, 200 है, 50 है, 90, क्या है इसकी वैल्यू. लेकिन ये जरूर पता है 5 में x मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 में x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा. क्यों, क्योंकि इसमें x में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और x में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बड़ा होगा, मींस ये वाला आपका नंबर जो होगा क्या होगा, लार्जर, और ये वाला नंबर क्या होगा यहाँ पे, स्मॉल. ठीक है, तो हमने रेशियो से नंबर जो है वो टर्म्स हमने बनाए. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ दे डिफर बाई 18, यानी अगर दोनों को माइनस करोगे तो 18 बचेगा, तो बड़े में से छोटा माइनस किया जाएगा.
18 बचेगा। अब देखो ये इक्वेशन आ गई। अब 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा? 2x। 18 x की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब यहां पे बहुत आपको ध्यान देना है, ये x की वैल्यू आई है, ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पे नंबर को पूछ रहा है आपसे, व्हाट आर द नंबर्स। तो x जो है वो अभी x की वैल्यू आपने निकाली है, नंबर्स नहीं निकाले। ठीक है, तो नंबर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप हमें आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द लार्जर नंबर क्या है? दैट इज 5x which is equal to 5 into 9, that means 45. And a smaller number is equal to, that is 3x, that means 3 into 9, which is equal to 27. Now this is the final answer. ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें कोई कंफ्यूजन? कैसे? देखो रेशियो से हमने टर्म में कैलकुलेट किया, अगर रेशियो 3:7 होता तो एक नंबर 3x हो जाता, दूसरा 7x हो जाता, या कुछ भी 3y 7y 3m 7m। ठीक है, तो रेशियो से नंबर्स में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो बेटा चैट बॉक्स में, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 consecutive integers, so write the question now first. Okay, now the question is 3 consecutive integers, 3 consecutive integers add up to 51, add up to 51. Okay, what are these integers? What are these integers? ठीक है, अब यहां पे इसको समझिएगा, कॉन्जिक्यूटिव किसको कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं लगातार, एक के बाद एक। जैसे 1 के बाद कॉन्जिक्यूटिव क्या आएगा? 2, 2 के बाद कॉन्जिक्यूटिव 3, 3 के बाद 4। अगर हम इवन नंबर की बात करें, 2 के बाद कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा? 4, 4 के बाद कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 6, 6 के बाद कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा? 8। इसी तरह ऑड नंबर की बात करें, 1 के बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड क्या होगा? 3, 3 के बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा? 5। समझ रहे इस चीज को? तो ये कह रहा है कि अच्छा ये इंटीजर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, तो कह रहा है 3 consecutive integers add up to 51। तो अब हमें तो नहीं पता ना कौन से 3 इंटीजर्स हैं जिनका सम 51 होता है। तो देखो उसका जनरल टर्म क्या बनता है, इसको पॉइंट अच्छे से समझना। जैसे हम इसको एग्जांपल लें, 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद, अब 1 के बाद 2 आएगा तो इसमें क्या ऐड हुआ? +1। 2 के बाद 3 आएगा, 2 में क्या ऐड हुआ? +1। 3 के बाद आएगा, मैं इसको और बड़ा ले लेता हूं, अभी हम सोल्यूशन नहीं करें, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। अभी हम इंटीजर्स की से बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि इंटीजर्स की बात हो रही है ना, ये बात हो रही है इवन या ऑड, इस टाइप की कोई बात नहीं हो रही है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब कि एक के बाद एक। तो 1 में जब हम क्या ऐड करेंगे? +1, तभी 2 आएगा। 2 में हम क्या ऐड करेंगे? +1, तभी 3 आएगा। 3 में क्या ऐड करेंगे? +1, तभी 4 आएगा। अब मान लो हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, हमने उसको मान लिया x। ठीक है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? x +1। इसको बहुत ध्यान से समझना। फिर इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा? x +1, यानी इसमें क्या ऐड होगा? +1।
फिर इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा, देखो x +1 तो ये हो गया, इसमें ऐड हो जाएगा क्या +1, समझ गए। तो देखो क्या आ गया, पहला नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हो गया x+1, तीसरा नंबर हो गया x+2, यानी x में 2 ऐड करेंगे। देखो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करोगे 3 आएगा, लेकिन 1 के रेस्पेक्ट में अगर देखो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, 1 में 2 ऐड करोगे, देखो +1 2 हो जाएगा तो 3 आएगा, 1 में +1 करोगे तो 4 आएगा, यानी 1 में 3 ऐड करोगे। तो इसका मतलब ये वाला नंबर कब आएगा, जब हम x को, क्यों, क्योंकि हमने 1 की जगह क्या माना हुआ है x, क्योंकि हमें ये नहीं पता पहला नंबर 1 है 2 है 3 है 4 है क्या है, तो वो x है। तो चौथा नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x में क्या ऐड करना पड़ेगा 3। ये एग्जाम्पल समझ में आया, यस और नो, राइट इन द चैट बॉक्स। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, मतलब वो तीन नंबर्स एक के बाद एक, तो उनको जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो पहले को x मान लेंगे, तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा x+1, तीसरा कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा x+2, चौथा कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा x+3, ऐसे ही हम बढ़ाते चले जाएंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब जब भी हमें ये बोला जाए कॉन्जिक्यूटिव, देखो इवन ऑड का अलग है, ठीक है, हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो उसमें हम क्या करते हैं +1 ऐड करते चले जाते हैं x में, क्लियर। तो यहां पे अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे कि लेट let the three consecutive integers let the three consecutive integers are x, x+1 और x+2। यहीं तक क्यों रखा, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव के बारे में बोला, 4 के बारे में बोलता है तो हम एक और आगे बढ़ा देते x+3 कर देते। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये जो तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इनको ऐड करके कितना आ रहा है 51, ठीक है, ऐड करके कितना आ रहा है 51। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x और x+1 और x+2 को जब ऐड किया जा रहा है तो कितना आ रहा है 51। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x+x+x कितना हो जाएगा 3x, 1+2 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 51। अब वैसी लीनियर इक्वेशन मिल गई, ये हो जाएगा x, 51 में से 3 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 48। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, अभी ये x की वैल्यू आई है, यही फाइनल आंसर नहीं है। अब फाइनल आंसर के लिए मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर या फर्स्ट इंटीजर, क्योंकि क्वेश्चन में इंटीजर यूज हुआ है, फर्स्ट इंटीजर क्या होगा x, x की वैल्यू कितनी आई 16। सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा x+1, दैट मीन्स 16 + 1 विच इज इक्वल टू 17। और थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा, थर्ड इंटीजर हो जाएगा x+2, दैट मीन्स 16 + 2 विच इज इक्वल टू 18। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज 16 17 18। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है, सॉल्यूशंस को कैसे किया जा रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके ये पॉइंट समझ में आया, आगे बढ़े।
ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मतलब एक क्वेश्चन करते हैं इवन या ऑड पे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं इवन, ठीक है। द सम ऑफ थ्री consecutive even integers ठीक है। द सम ऑफ थ्री consecutive even integers आर, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है। आर, सॉरी नॉट आर, दैट इज, ठीक है, इज 18, यानी द सम ऑफ थ्री consecutive even integers is 18. So what are the numbers? अब देखो, जब क्वेश्चन में इवन लगा दे या ऑड लगा दे, तो जो आपका इंटीजर होता है ना, अब जैसे वहां पे क्या था, एक्स प्लस वन, वन वन ऐड कर रहे थे, ठीक है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। जब इवन या ऑड लगा देगा तो अब हम क्या करेंगे, टू टू ऐड करेंगे। क्यों, देखो वन के बाद क्या आता है, इवन ऑड नंबर थ्री, तो इसमें टू ऐड किया ना। थ्री के बाद क्या आता है, फाइव, इसमें भी टू ऐड किया। अगर इवन नंबर को देखो, टू के बाद फोर आता है, तो इसमें भी टू ऐड किया। तो जब इवन या ऑड लगा देगा तो आपके तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, लेट द थ्री consecutive even integers, ऑड में भी आप टू टू लगाओगे, ठीक है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू आप ऐड करते चले जाओगे। आर, तो पहला हम क्या ले लेंगे, एक्स, दूसरा क्या ले लेंगे, एक्स प्लस टू, तीसरा क्या लेंगे, इसी में प्लस टू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, तीन नंबर्स का ऐड करके कितना आ रहा है, 18। तो देखो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x, फोर प्लस टू कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 18। नाउ 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 3 4 से 12 हो जाएगा, सॉरी नॉट 14, ठीक है, x इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ दिस इज नॉट द फाइनल, अभी हमें नंबर्स निकालने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर फर्स्ट इवन इंटीजर, अब देखो ऐसे लिखते हैं क्योंकि देखो वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, वर्ड प्रॉब्लम वर्ड से स्टार्ट होती है, देखो वर्ड से स्टार्ट होती है और वर्ड पे एंड करती है, यानी हमने वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। तो फर्स्ट इवन इंटीजर इज इक्वल टू एक्स माना था उसको हमने, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। सेकेंड इवन इंटीजर will be equal to x plus 2, that means 4 plus 2, which is equal to 6. And third even integer will be equal to x plus क्या था, थर्ड इवन इंटीजर 4, तो ये हो जाएगा x plus 4, x की वैल्यू है 4 plus 4 which is equal to 8. So that is the final answer. ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। Here is the question. The sum of three consecutive odd integers are ठीक है, the sum of three consecutive odd integer is, that is you can say 9,
What are the numbers? What are the numbers? सॉल्व करके जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए. प्रॉपर सोल्यूशन, नो शॉर्टकट्स, प्रॉपर सोल्यूशन. तो इस लेक्चर के साथ जो यूट्यूब पे देख रहे हैं या देखेंगे वो बच्चे भी साथ में सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके आगे सोल्यूशन आएगा तो आपको पता चल सके कि आपका सोल्यूशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है. अच्छा प्रदर्शन. Yes, how much time?
Is it done? Is it done? I haven't received yet. Are you there, Munaf? What happened? Solution हुआ? नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है। देखो मैं बताता हूँ क्यों। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप इवन या ऑड हो, ये तब होगा। देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, ऑड नंबर। देखो क्या मेंशन है, ऑड नंबर मेंशन है। तो जब इवन या ऑड हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो नंबर सेलेक्ट करेंगे, एक एक्स होगा। वेट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है, एक नंबर x होगा, दूसरा x प्लस 2 होगा। इवन और दोनों में यही करेंगे। और तीसरा x प्लस 4 होगा। समझ रहे हैं?
अगर चौथा नंबर भी पूछता तो इसमें +2 और ऐड करते, x +6 हो जाता। पांचवा नंबर पूछता तो x प्लस ऑड नंबर, यानी ऑड या इवन के साथ हम क्या करते हैं, x +2 दो दो ऐड करते हैं। लेकिन जब सिर्फ ये बोलेगा इंटीजर, कुछ नहीं बोल रहा है, ऑड इवन कुछ नहीं बोल रहा है, तब हम करते हैं x, दूसरा नंबर x +1, तीसरा नंबर x +2। तो जब यहाँ पे ऑड इंटीजर्स है तो पहला नंबर x हो जाएगा, दूसरा x +2 हो जाएगा, और तीसरा x +4 इज इक्वल टू, तीनों का सम कितना आ रहा है, 9। तो अब x + x कितना हो जाएगा, 3x। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। ओके, सो 3x इज इक्वल टू 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3। x की वैल्यू आ गई 1, यानी x हमारा क्या था, पहला ऑड इंटीजर। तो अब यहां पे क्या करेंगे, सो देयरफॉर फर्स्ट ऑड इंटीजर, पहला ऑड इंटीजर हमने क्या सेलेक्ट किया था, x, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1। इसका मतलब पहला ऑड इंटीजर हमारा 1 है। सेकेंड ऑड इंटीजर क्या था, x +2, that means 1 + 2, that means 3। थर्ड ऑड इंटीजर क्या हो गया, x +3, sorry x +4, not x +3, that is 1 + 4 which equals 5। तो 1, 3 और 5 आपका आंसर। पॉइंट क्लियर हुआ, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, पॉइंट क्लियर हुआ, कहां मिस्टेक थी। तो जब इवन या ऑड होगा तो हमारा नंबर x, x +2, x +4 होगा, ठीक है। और जब सिर्फ इंटीजर होगा तो फिर हम x, x +1, x +2 यानी सिर्फ +1 +1 ऐड करेंगे। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट टाइप। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। अब देखो, अब यहां पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, द सम ऑफ 3 consecutive sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888, ठीक है। find the multiples, find the multiples। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। जैसे 10 है तो 10 को कैसे आप लिख सकते हैं, 1 × 2 × 5, मतलब 10 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है, 10 को 10 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो जो नंबर डिवाइड करता है किसी को वो उसका फैक्टर, ये क्या कहलाएगा, फैक्टर। और जो नंबर किसी से डिवाइड होता है वो नंबर क्या कहलाता है, मल्टीपल। जैसे आप पढ़ते हो ना, 2 5 10, समझ रहे। तो यहां पे 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है, और 5 यानी 10 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है, समझ रहे हैं। और 2 और 5 10 के फैक्टर्स, यानी वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे 20 है, वो 2 से डिवाइड हो सकता है, यस। तो 2 इसका फैक्टर, मतलब 2 20 का फैक्टर है, और 20 2 का मल्टीपल है। यहां पॉइंट समझ में आया, या आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। जस्ट अ क्विक रिवीजन, मल्टीपल और फैक्टर में समझ में आया। कि मल्टीपल किसको कहते हैं और फैक्टर किसको कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। अब ये कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल 8 के, अब यहां पे हमें इसको समझना है, और उनका सम, ठीक है। तो पहले तो ये समझे, कॉन्जिक्यूटिव हम समझ गए, 3 हम जान रहे, 3, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर्स हैं जो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, यानी एक के बाद एक। मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 के वो मल्टीपल्स हैं। जैसे 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 16, 8 2 16, वही जो टेबल में आता है 8 के।
8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, यानी जो उसके टेबल में आ रहा है वही 8 के क्या होते चलेंगे मल्टीपल्स। तो अब हमें यहाँ पे वो 3 नंबर चाहिए जो 8 के मल्टीपल भी हैं और तीनों का सम 888 है, तो हमें नहीं पता कौन से वो 3 नंबर्स हैं। तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे? तो देखो जिस मल्टीपल की बात करता है ना, जिस मल्टीपल की बात करता है 8 की बात कर रहा है, तो देखो कैसे लिखेंगे, लेट द 3 consecutive multiples of 8 are। अब देखो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हमने मान लिया x, इसको बहुत अच्छे समझ लिया, ठीक है, पहला x हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, जो आपका मल्टीपल जिसका बोल रहा है उतना ही ऐड करना है, x प्लस 8। तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें 8 और ऐड कर दो, x प्लस 16। ठीक है, तो जिसके मल्टीपल की बात करेगा उसी को हम ऐड करते जाएंगे, यानी x प्लस 8 और x प्लस 16। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, अब ये जो तीनों मल्टीपल्स हैं अननोन, इन तीनों का सम 888 है, तो आप लिख देंगे x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। तो ये हो जाएगा क्या, 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। 3x इज इक्वल टू, अब 888 में से 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4, 8 माइनस 2 6, ठीक है, कितना बचा 864। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 288। समझ रहे, तो ये x की वैल्यू आई। ओके, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमें तीनों नंबर्स निकालने हैं, सो देयरफॉर द फर्स्ट नंबर is equal to x which is equal to 288। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या है, x प्लस 8, तो x प्लस 8 लिखा, x की जगह हमें 288 लिखना है और इसमें 8 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 296। एंड द थर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 16, तो 288, ठीक है, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 16, तो कितना हो जाएगा 304। तो तीन नंबर्स कौन से हो गए, 288, 296 एंड 304। ये क्वेश्चन हुआ। तो मल्टीपल्स का जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो जिसके मल्टीपल की बात बोलेगा हम उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दू, हाँ ठीक है, पहले इसको देख लीजिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples। अब देखो यहां पे जब x की वैल्यू निकल जाती है ना, तो अब आपको फाइनल आंसर निकालना है ना कि आपके 3 नंबर क्या है। तो 3 नंबर जो थे आपके x था, तो x की वैल्यू लिख दी, x प्लस 8 है तो x की जगह x की वैल्यू लिखी, इसमें 8 ऐड किया। थर्ड नंबर हमारा x प्लस 16 था तो x की वैल्यू लिखी, 16 ऐड किया। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइनली सॉल्व करते हैं जो हमें निकालना है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363, फाइंड द नंबर्स। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए और सिर्फ आपको मैं 6 to 7 मिनट्स देता हूं, क्योंकि उससे सिर्फ आपको सोल्यूशन कीजिए, डोंट राइट द क्वेश्चन, आप सोल्यूशन कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे समझ में आया कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट।
288 कैसे आया बेटा? 864 को डिवाइड किया है, 864 को 3 से डिवाइड किया है ना, तो 3 2 जा 6 हो गया, फिर उसके बाद 3 8 जा 24 हो गया, फिर 3 8 जा 24 हो गया। ठीक है, 864 को 3 से डिवाइड किया है।
Yes, do it fast, a bit fast. I have to complete one more question. Okay, so let's see. वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और बहुत अच्छा किया आपने। बस इसमें एक चीज ये है कि लास्ट में जब आप लिखिए, देखो यहाँ पे, लेट मी शो यू, इस जगह पे। तो जब यहाँ पे आपने लिखा ना, एक ये बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा, ओके, सो जब आप स्टेप चेंज कीजिए, जब आप स्टेप चेंज कीजिए तो यहाँ पे आप, वेट अ सेकंड, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे स्टेप चेंज किया, जस्ट अप्लाई एन एरो साइन लाइक दिस, ओके। अब देखो यहाँ पे आपने किया कि अब तीनों नंबर्स लिखने थे तो आप ये लिखते देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट यहाँ पे इनकम्प्लीट हो गया ना कि क्या, तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x is equal to this, second number is equal to this is equal to this, and third like this. Okay, is it clear? Yes or no? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मल्टीपल्स वाले में यही, जिसका मल्टीपल होगा उतना ही हमें ऐड करना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, लेट कम टू द बोर्ड नाउ, लेट्स कम टू द बोर्ड नाउ। ओके, ठीक है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, थ्री consecutive integers, okay, three consecutive integers are such that, are such that when they are taken, when they are taken in ascending order, yeah, increasing order, when they are taken in increasing order and multiplied by, and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, 2, 3 and 4 respectively, ठीक है, they add up to 74, they add up to, they add up to 74, ठीक है, find these numbers, ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या रहा है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी, let the three consecutive
इंटीजर्स बी, तो कॉन्जिक्यूटिव सिर्फ इंटीजर, नो ऑड इवन कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। अब देखो ये कह रहा है कि when they are taken in increasing order, यानी obviously +1 +2 हो रहा है, तो ये सबसे छोटा होगा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है। और ये कह रहा है इफ मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। देखो रेस्पेक्टिवली कब लगता है, रेस्पेक्टिवली मतलब ये जो नंबर से जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे जिस ऑर्डर में ये आपके इंटीजर्स लिए गए हैं, उसी ऑर्डर में ये उनसे मल्टीप्लाई, यानी 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 थर्ड वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको कहते हैं रेस्पेक्टिवली। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पे कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो वो 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया है रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, और तीसरा वाला तीसरे से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 2 से पहले वाला इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, 3 से दूसरा वाला इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है, और 4 से चौथा वाला इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है, और जब तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया, तो वो ऐड करके कितना आ रहा है, 74। अब देखो 2 से x मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 3 से x मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, प्लस साइन, 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x आ जाएगा, 4 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 74। अब 2x 3x 4x कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9x, और 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 11 इज इक्वल टू 74। 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 प्लस 11 इधर आएगा, तो 9x क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6। अब 9 63 को डिवाइड करेगा, थोड़ा और नीचे ले आ तो ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 63 डिवाइडेड बाय 9, दैट मींस 7। अभी x की वैल्यू आपकी आई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर द फर्स्ट नंबर या इंटीजर आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई, 7। द सेकेंड इंटीजर या नंबर, बेटर टू राइट इंटीजर हियर, ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस 1, दैट विल बी 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। और थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हमने क्या चूज किया था, x प्लस 2, तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, दैट बी 7 प्लस 2, दैट विल बी 9। तो 7 8 9 इज द फाइनल आंसर। यहां तक बेटा पॉइंट समझ में आया आप लोग को, यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स बेटा। ओके ठीक है, तो अभी ये वीडियो अपलोड होगा, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे आप, और आपका क्विज तो जाएगा ही, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है, जितने क्वेश्चंस कराए उसको रिवाइज कीजिए, और कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो उसको व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में जो कि कल होनी है उसको डिस्कस कर सकें। कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो फिर हम उसको उस टाइम में एडजस्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।